हाय, वेलकम टू यूपीएससी ईपीएफओ एओयू पीवाईक्यू शॉर्ट्स। आज जो पीवाईक्यू हमने देखना है दैट इज़ फ्रॉम द टॉपिक ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। क्वेश्चन एक डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। एनसीईआरटीज अगर आपकी टिप्स पर हैं तो ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कित्तूर की रानी चिन्नम्मा के अरेस्ट होने के बाद उनके किस कंपेनियन ने उनकी रेजिस्टेंस ब्रिटिश के अगेंस्ट को कंटिन्यू रखा। तुक्केबाजी या एलिमिनेशन मेथड्स ऐसे क्वेश्चन में काम नहीं करते, या तो आपको आता है या नहीं आता। आंसर इस क्वेश्चन का होगा ऑप्शन ए, रयाना। तो थोड़ा इतिहास जानते हैं इसके पीछे का। 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बने और 1823 तक उन्होंने ये पोस्ट संभाली। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अपने टाइम में एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की जिसे कहा गया पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी, यानी सर्वोच्चता की नीति। इस पॉलिसी में ये कहा गया कि कंपनी की जो अथॉरिटी है वो सुप्रीम है, यानी कंपनी की अथॉरिटी और पावर इंडियन स्टेट्स से भी ऊपर है। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर कंपनी को अपने इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी इंडियन स्टेट को अनेक्स भी करना पड़े तो वो जस्टिफाइड होगा। और इसी पॉलिसी ने बहुत सारी उस टाइम की प्रिंसली स्टेट्स को इफेक्ट किया। उनमें से एक था कित्तूर। कित्तूर में ब्रिटिशर्स ने एक एडॉप्टेड चाइल्ड को स्टेट का सक्सेसर एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और 1824 में स्टेट पर अटैक कर दिया। रानी चिन्नम्मा ने ब्रिटिशर्स को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिया, बट अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने इन्हें अरेस्ट करके जेल में डाल दिया और 1829 में इनकी डेथ हो गई। रानी चिन्नम्मा के अरेस्ट के बाद भी चित्तूर का रेजिस्टेंस डाई आउट नहीं हुआ। रानी जी के रेजिस्टेंस को आगे कैरी किया उनके एक ट्रस्टेड कंपेनियन ने, जिनका नाम था रयाना, जो एक चौकीदार थे संगौली से। रयाना को कित्तूर के लोगों का अच्छा सपोर्ट था, जिससे उन्होंने ब्रिटिशर्स के काफ़ी कैंप्स और रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय किया। 1930 में रयाना को ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया और उन्हें फांसी की सज़ा दी गई। दिस इज़ इट फॉर दिस शॉर्ट। सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स।